अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम मेल और फीमेल शू को जो है आपस में कनेक्ट करेंगे और इसको जो है व्यूवर्स मोस्टली यूज़ किया जाता है जब भी हमने एसी एम्पेयर मालूम करने हो। तो जो मेल शूज़ है, ठीक है, इसको हम सॉकेट में लगा देते हैं और जो फीमेल शू है इसके अंदर जो जिस चीज़ के जिस भी इक्विपमेंट के हमने एम्पेयर मालूम करने हैं उसका स्विच जो है ना हम यहाँ पर प्लग लगा देते हैं। ठीक है, उसका प्लग यहाँ पर लगा देंगे और दरम्यान में हमारे पास ये वायर्स होंगी जिनके साथ हमने इनको मेल और फीमेल शू को कनेक्ट किया होगा। तो इन दोनों वायर में से किसी एक में भी क्लैम मीटर जो है वो क्लैम करके हम उसके एम्पेयर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अभी मैं इनको जो है जोड़ता हूँ। तो सबसे पहले व्यूवर्स हम इनको जो है ओपन कर लेते हैं। तो ये व्यूवर्स ओपन हो गया और इसके बाद दूसरे को ओपन कर लेते हैं। तो ये दोनों ओपन हो गए। तो यहाँ पर व्यूवर्स अभी मैं आपको जो जोड़ लगाते हैं, ठीक है, या वायर्स के अंदर कुछ लोग तो हैं वो इस तरह डायरेक्ट जो है वो लगा देते हैं, मतलब इस तरह। ठीक है, तो वो क्या होता है कि बहुत सारे जो दोस्त होते हैं जब बाद में जब ये प्लग इस तरह जुड़ जाता है और यहाँ वायर से खींचते हैं, जब वायर से खींचते हैं तो अंदर से जो है ना वो वायर निकल जाती है। तो फिर ये है कि अगर फेज़ वाली निकल जाए तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है करंट आता ही नहीं है। अगर न्यूट्रल निकल जाए तो हमारे पास जो फीमेल शू होगा इसके अंदर दोनों में जो है ना पॉइंट्स के अंदर फेज़ आना शुरू हो जाता है। तो ये भी इशू इसमें होता है और ये प्रॉपर तरीका भी नहीं है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर तरीके से हम इसको जो है इन वायर्स को इस तरह इसके अंदर किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी बस हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले आपने इस वायर को कुछ इस तरह बेंड कर लेना है। इस तरह, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा रख लेते हैं। इस तरह ये दूसरी जो वायर है इसको भी व्यूवर्स आपने इस तरह बेंड कर लेना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह आपने बेंड करना है। फिर ये जो नीचे वाली है इसको यहाँ से आपने गुजारना है और ये जो है इसको आपने इधर से गुजार देना है। ठीक है, उसके बाद इनको आप खींच सकते हैं, खींच के जो है आप टाइट कर लें। ठीक है, तो ये गिरा सी लग जाती है। तो ये जो गिरा है प्लग के अंदर जो है ना वो आ जाती है और जिसकी वजह से हम पीछे से खींचते भी रहेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी बस ये कुछ इस तरह आ जाएगी। ठीक है, तो हम प्लग को खींचेंगे लेकिन जो है ये जो अंदर से प्लग के जो हमने वायर्स कनेक्ट किए होंगे ये नहीं निकलेंगे। तो ये भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है तो हम इनको काट लेते हैं, यहाँ है। ठीक है, ये वायर्स की मदद से जो है इनको काट लेते हैं। यहाँ से आगे से इनके ऊपर से इंसुलेशन उतार लेते हैं। तो अभी बस ये वायर स्ट्रिपर की मदद से बहुत ही इजीली जो है इंसुलेशन उतर जाती है और कंडक्टर भी जो है वो डैमेज नहीं होता। तो प्लास के साथ आप उतारेंगे प्लाइड से तो उसमें ये होता है कि कंडक्टर डैमेज होने का जो है वो ख़तरा रहता है और वायर बाज़ दफ़ा जो है वो टूट जाती हैं, कंडक्टर जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। तो ये मैंने इनको स्क्रूज़ को लूज़ कर लिया और एक को जो है इधर लगा देंगे, दूसरे को यहाँ पर। हम अगर वायर को भी खींचते हैं प्लग से नहीं पकड़ते और वायर से पकड़ के खींचते हैं प्लग को उतारने के लिए तो तब भी जो है हमारी वायर अंदर से नहीं निकलेंगी, क्योंकि सारे का सारा जो फोर्स है ना वो यहाँ पर लग रही होगी। आगे खिंचाव नहीं होगा तो ये वायर बाहर नहीं निकलेंगी। ठीक है व्यूअर, ये आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसको भी क्लोज़ कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये अच्छा खासा अब जो है मजबूत हो गया। ठीक है, इसको हम वायर को खींचेंगे भी तो तब भी ये जो है अंदर से नहीं निकलेंगी। ठीक है, इस तरह भी ये अभी मेरे पास फीमेल शू है। ठीक है, तो इसके अंदर भी वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोबारा भी बस देखें आप, इधर वाली वायर को आपने इस तरह करना है और जो यहाँ पर होगी इसको आपने अपनी तरफ मोड़ना है और इस तरह बेंड कर लेना है। ठीक है, ये जब बेंड हो जाए तो आपने इनको नीचे वाले को इधर से गुजार देना है और ऊपर वाले को इधर से। तो इस तरह ये काफ़ी मजबूती से इनको गिरा लग जाती है। थोड़ा सा आप इनको प्लायर की मदद से या हाथ के साथ थोड़ा सा खींच सकते हैं
क्योंकि ये 329 की वायर है तो थोड़ी सख्त है। अच्छा, उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको नाप कर लेना है। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई है वायर, तो इसको हम जो है काट लेंगे। तो यहाँ पर जो है इसको हम ऊपर से इंसुलेशन उतार लेते हैं। इंसुलेशन उतर गई है और इसको दोनों को हम जो है अलग अलग लगा देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद स्क्रू से हम इसको टाइट कर देते हैं। तो भी बस ये लग गया, ठीक है। और अभी इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। तो फाइनली भी बस ये मेल और फीमेल शूज़ को जो है मैंने कनेक्ट कर लिया वायर के साथ। और ये जो मेल है, ठीक है, इसको हम सॉकेट के अंदर लगाएंगे और फीमेल जो है इसके अंदर उस चीज़ का प्लग लगाएंगे जिस चीज़ के हमने एम्पेयर मालूम करने हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर इस्त्री के एम्पेयर मालूम करके आपको दिखाता हूँ। तो इस्त्री का जो प्लग होगा वो फीमेल शू के अंदर लगा देंगे और ये जो है हम सॉकेट के अंदर लगा देंगे। और जो क्लैम मीटर है, इन दोनों वायर में से किसी एक वायर के अंदर क्लैम मीटर लगा देंगे और मल्टीमीटर के ऊपर डिजिटल मल्टीमीटर है, उसके ऊपर जो एम्पेयर होंगे वो शो हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इस्त्री के एम्पेयर मालूम करते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस्त्री का प्लग लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से उतारेंगे। इसकी जगह हम ये जो अभी हमने बनाया है, ठीक है, मेल शू जो है इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और फीमेल के अंदर इस्त्री का जो प्लग है वो लगा देंगे। ठीक है, इस तरह। तो ये नीचे हमारी इस्त्री पड़ी हुई है। ठीक है, तो अभी हम जो है वहाँ से स्विच को ऑन करेंगे और उसके बाद एम्पेयर मालूम करेंगे। यहाँ से इस्त्री की स्पीड भी तेज़ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इस्त्री ऑन हो चुकी है। अभी हम क्लैम मीटर की मदद से जो है मेजर करते हैं कि क्लैम मीटर कितने एम्पेयर जो है वो शो कर है। तो उसके लिए भी वो सबसे पहले आपने यहाँ पर एम्पेयर की रेंज है वहाँ पर आपने क्लैम मीटर को सेट करना है और ये अभी डीसी एम्पेयर जो है उसको शो कर रहा है। ठीक है, तो आपने ये येलो बटन प्रेस करना है तो ये एसी एम्पेयर शो करना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों वायर में से किसी एक के अंदर क्लैम मीटर को लगा देंगे। तो यहाँ पर भी बस आप देख सकते हैं कि 4.1 एम्पेयर जो है ये इस्त्री ले रही है। ठीक है, इस तरह दूसरी वायर के अंदर भी लगा सकते हैं। इसमें भी देखें 4.02 एम्पेयर जो है वो ड्रा हो रहे हैं। तो इस तरह भी बस हम किसी भी जो हमारे पास इक्विपमेंट है घर में, तो इस तरह मेल और फीमेल शू की मदद से जो वायर दरम्यान में कनेक्ट करते हैं उसमें क्लैम मीटर लगा के एम्पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं एक और अपकमिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।